ज्यूरिक से हम सबको आप सबको सारी दुनिया में सलाम कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, उस कीमती नाम में हम आपको जो सबसे आला है, खुदावंद यीशु के नाम में आपको सलाम कहते हैं। और हर दिन गुजरते दिन के साथ हम खुदावंद के जलाल के करीब होते जा रहे हैं, उस जलाली दिन के। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने अमन में और अपने फजल में संभाले हुए है। उसने बनाए आलम से पेशतर हमें चुन लिया ताकि हम उस पैगाम को सुन सकें और उस बहाली का तजर्बा हासिल कर सकें। और आखिर तक हम उसको थामे रखें। और हम उन गालिब आने वाले ग्रुप के अंदर शामिल हैं। और वो अच्छा चरवाहा वो अपने खादम को तकवीयत बख्शे और उसके होंठों को मसा करे जिनसे वो आज कलाम करने को है। और आज का पैगाम हमारे लिए बाइस बरकत हो। और वो अपने कलाम के वसीला से हम वो तजर्बा हासिल करें जो खुदावंद आज हमसे चाहता है। आइए रोमियो के खत में जाएंगे। रोमियो 9 बाब 15वीं से 21वीं आयत। क्योंकि मूसा से कहता है, जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनस्सर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रूए जमीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। बस तू मुझसे कहेगा, फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादा का मुकाबला करता है? आए इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से ये कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताजुब है अगर खुदा अपना गजब जाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कार करने के इरादा से गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे, नहायत तहम्मुल से पेश आया। यानी हमारा जरिए से जिनको उसने ना फकत यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। चुनाचे होशिया की किताब में खुदावंद यूं फरमाता है कि जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूंगा, और जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे।
और यशायाह इस्राएल की बाबत पुकार कर कहता है कि गो बनी इस्राएल का शुमार समुद्र की रेत के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को तमाम और मुनक़ता करके उसके मुताबिक जमीन पर अमल करेगा। चुनाचे यशायाह ने पहले भी कहा है कि अगर रब्बुल फ़वाज हमारी कुछ नस्ल बाकी ना रखता तो हम सदूम की मानंद और अमूरा के बराबर हो जाते। बस हम क्या कहें? ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। मगर इज़राइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था उस शरीयत तक ना पहुंचा। इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया ईमान से उसकी तलाश की। उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। चुनाचे लिखा है कि देखो मैं सयून में ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। यहां पर यह लिखा है कि सब कुछ फजल के बाइस है। यह किसी के अपने इरादा से अपनी मर्जी से नहीं बल्कि यह खुदा के फजल से है। आज हम अपने आप को खुदावन के लिए फराहम करें, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमें खुदावंद अपने लिए इज्जत के बर्तन हमें बनाए। खुदावंद आइए हम सब दुआ करें। फजल से भरे खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी तरफ देखते हैं जहां से हमारी कुमक आती है, मदद आती है, और तेरी अबदी अंजील खुशखबरी ये एक हकीकत है और हम इसमें अमन पाते हैं, हम इसमें आराम पाते हैं। उस अहद को याद कर रहा है खुदावन जो तूने हमारे साथ बांधा, वो खून जो तूने हमारे लिए बहाया, वो सब वादे, वो सारे वादे जो तूने हमारे साथ किए, तेरी हमेशा की जिंदगी, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। और तेरा हाथ हमेशा बढ़ा हुआ है हमें फतह देने के लिए। आइए दीदनी चीजों की तरफ हम ना देखें, हम सिर्फ तेरी तरफ देखते हैं। और तुझ में हम कैसी उम्मीद और एतमाद पाते हैं कि तू एक उस अजीम जलाल में वापस आएगा। हमारे भाई फ्रैंक को अपने हाथों में ले, खास तौर से और खास तौर पे उसके बदन के लिए उसको अपने हाथों में ले, और उस सारे गल्ले को जो तूने अपने लहू से खरीदा उसको अपने हाथ में ले ले। खुदावंद तू भला है, तेरा फजल कभी खत्म नहीं होता और तेरी वफादारी हमेशा कायम रहती है। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और हम ईमान रखते हैं तू जो वाहिद सच्चा खुदा है, सारा जलाल तुझी को मिले,
सारी सताई, सारी इज्जत, सारी ताजीम तुझे मिले, यीशु के पाक नाम में, आमीन। भाई फ्रैंक की जानिब से भी आप सबको सलाम। वो कह रहे हैं कि आपके खुदावंद के नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। कि अभी भी ये मीटिंग्स जारी हैं, हम शुक्रगुजार हैं तारुफी कलाम के लिए जो भाई बाउन गार्डनर ने पढ़ा। और जिन इबारतों पर जोर दिया गया वो चुनाव, वादे, ईमान और कलाम मुकद्दस की हर एक बात उसके अंदर एक निचोड़ है, उसके अंदर एक मतलब है, भेद है। और हकीकत में एक मरतबा फिर इस बाइबल को पढ़ें आप भी और खुदा का शुक्र अदा करें। आज मेरे लिए एक बड़ा खास दिन है। सबसे पहले मैं स्विट्जरलैंड में सबको सलाम कहता हूं, तमाम भाइयों को, तमाम भाइयों और बहनों को स्विट्जरलैंड में। 50 साल से ऊपर गुजर चुके हैं। हर महीने के आखिरी इतवार को मैं स्विट्जरलैंड में होता था। 600 से ज्यादा पैगामात मैंने यहां पर उनकी मुनादी की और अब वो पैगामात उनको सारी दुनिया में नशर किया जा रहा है। और मैं यहां पर ये कह सकता हूं 1961 से, और जब पहली मर्तबा जब मैं भाई हेलमुट के साथ मैं स्विट्जरलैंड ज्यूरिक में मैंने गया ताकि वहां पर शिरकत करूं, और वो फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन की मीटिंग थी, और उस वक्त से मेरा दिल यहां पर है। और हम बड़े गहरे तौर से एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। और आज मैं उन सब का दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूं कि स्विट्जरलैंड में जो भाई हैं, और जो सारी दुनिया में अखराजात होते हैं उनमें स्विट्जरलैंड के भाई जो हैं इस मिशनरी काम में वो शामिल हैं, और खुदा उनको बरकत दे। और तमाम पड़ोसी मुल्क भी, ऑस्ट्रिया में खुदा उनको बरकत दे। और इन 3 ममालिक में जो जर्मन जुबान बोलते हैं, इनमें हमने शुरू किया, और फिर इनके पड़ोसी ममालिक में हमने काम शुरू किया, और फिर वहां से एन इब्तदाई से, और खुदा ने फिर दरवाजे खोले, लोगों के दिल खोले, और खुदा का कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंच गया। इसलिए इन सारे गुजरे हुए सालों में मैं ज्यूरिक आना बहुत पसंद करता था। मेरा ख्याल था कि महीने में एक मर्तबा दोबारा बातें शुरू होंगी, लेकिन हो सकता है कि मैं शख्सी तौर पर वहां पर अब ना जा सकूं। हां, बातें शुरू हो सकती हैं नशरियात के वसीला से, और चाहे भाई दूसरे भाई जाकर वहां पर कलाम की खिदमत करें
और खुदा की मर्जी पूरी हो हर एक बात में। और ये हमारी मुखलिस ख्वाहिश है, और खुदा की मर्जी पूरी हो। और मैं वापस लौटना चाहता हूं तारफी कलाम की जानिब, और ये फजल से शुरू होता है। जिस पर खुदा फजल करता है उसी पर फजल होता है, और जिस पर वो अपना फजल करता है सिर्फ उसी पर होता है। जिस पर रहम करता है उसी पर रहम होता है। जिसको वो शिफा देना चाहता है वही शिफा पाता है। जिस पर वो अपने आप को मुनकशिफ करना चाहता है उसी पर मुनकशिफ होता है। जिसको बताना चाहता है उसी को बताता है। हम सिर्फ उसी पर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे खुदावंद ने खुद कहा, मैं नहीं हूं, मैं नहीं बल्कि जो बाप मुझ में है वो अपना काम करता है। और वही खुदावंद जिसने यूहन्ना 5:19 में कहा कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदा के बड़े बड़े अजीम शख्स भी जो इस दुनिया में आए, वो खुदा की बरकत के बगैर, उसके फजल के बगैर, उसकी हदायत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। और आज मुख्तसर तौर पर हम इसमें जाएंगे। भाई ब्रैनम की खिदमत के ताल्लुक से उसने अपनी खिदमत, उसकी खिदमत का तसलसल जारी है। भाई ब्रैनम ने उस काम को खत्म तो नहीं किया, लेकिन खुदावंद ने उस तसलसल को जारी रखा, और खुदावंद खुद अपने काम को मुकम्मल करेगा। और जिस वक्त में से अब हम गुजर रहे हैं, हम सब ये महसूस करते हैं उन पेचीदगियों को जो कुछ अब हो रहा है। एक साल गुजर चुका है जब इब्राहिम एन 1 साल पहले आज से इब्राहिम अमन मुआहदा तय पाया था। और हम इजराइल की तरफ देखते हैं, और उसके लिए हम 2 हवाला जात पढ़ते हैं। और एक जो है वो आलमी ताबकारी है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसका भी पेशेंगोई हुई। 2850 साल पहले इसके बारे में पेशेंगोई हुई। यशायाह ने इस पर नबूवत की, जो कुछ होगा जब खुदावंद अपने लोगों को, बनी इसराइल को शिफा बख्शेगा, कि सूरज की रोशनी 7 गुनी होगी, 7 गुना ज्यादा हो जाएगी। और हम मौसमी तब्दीली के बारे में बात करते हैं, और लोग इसका हल तलाश कर रहे हैं। इसका कोई हल नहीं है। कलाम लाजमी पूरा होता है। और जो अहम बात यह है कि हम उस दिन को पहचाने, उस वक्त को पहचाने कि जिस वक्त में हम पहुंच चुके हैं। और हम सब ये जानते हैं और हम सब जानते हैं जो खुदावंद ने मत्ती के 24वें बाब में कहा, मत्ती के 24वें बाब में कि खुदावंद की वापसी पर क्या होगा और वापसी के बाद क्या होगा। आइए हम सब पढ़ें, आइए इन 2 हवालों को पढ़ें हम।
पुराने अहदनामा में से यशाया उसका 30वां बाब और उसकी 26वीं आयत। और जिस वक्त खुदावंद अपने लोगों की शिकस्तगी को दुरुस्त करेगा और उनके जख्मों को अच्छा करेगा, तो चांद की चांदनी ऐसी होगी जैसी सूरज की रोशनी, और सूरज की रोशनी 7 गुनी बल्कि 7 दिन की रोशनी के बराबर होगी। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, योएल उसका 3रा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। उन अयाम में और उसी वक्त जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा, तो सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहूसफत की वादी में उतार लाऊंगा, और वहां उन पर अपनी कौम और मिरास इस्राएल के लिए, जिनको उन्होंने कौमों के दरमियान परागंदा किया और मेरे मुल्क को बांट लिया, हुज्जत साबित करूंगा। हां, उन्होंने मेरे लोगों पर कूड़ा डाला और एक कसबी के बदले एक लड़का दिया, और मैं के लिए एक लड़की बेची ताकि मैं खारी करें। खुदा उनका शुक्र है कि बाइबल की नबूवतों में पेशतर से हमें बताया गया है जो कि जरूर पूरी होती हैं। बाइबल की कोई नबूवत, कोई वादा ऐसा नहीं जो पूरा ना हो। हम जानते हैं कि बनी इस्राइल वो सब दुनिया की कौमों में बिखर गए, तितर बितर हो गए। और जैसे हमने पढ़ा है कि खुदावंद आखिर दिनों में अपने लोगों को जमा करेगा, वो तमाम कौमों में से उनको वापस ले आएगा और उनके वतन में वापस उन्हें लौटा कर ले आएगा। और कुछ दिन ऐसे थे कलीसियाई तारीख में, अमूमी तौर पर हम यहां पर उसकी तफसील में नहीं जाएंगे। एक दिन था 14 मई 1948 को, जब बेन गुरियन ने उसने इजराइल की आजाद रियासत का ऐलान कर दिया। और भाई और बहनों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो अपने कलाम को ताकता रहता है और उसको जो उसने वादा किया है उसे पूरा करता है, चाहे वो इजराइल के ताल्लुक से है, चाहे वो कलीसिया के ताल्लुक से है, चाहे वो कौमों के ताल्लुक से है, चाहे वो रूहानी एतबार से है, चाहे वो फितरती एतबार से है। हर एक चीज पूरी होती है जैसे लिखी हुई है। हत्ता के इस जो भाई बाउन गार्डनर ने जो पढ़ा है, 6 मरतबा उसके अंदर उसमें यह हवाला आया है। पुराने अहदनामा के 6 हवाला जात, उसमें 6 मरतबा उसका जिक्र हुआ है।
पुराने अहदनामे का। नए अहदनामा में हम देखते हैं बहुत से पुराने अहदनामा के हवाला जात हैं, जो कुछ पुराने अहदनामा में पहले से बता दिया गया था और जो कुछ उसमें लिखा है, हम कितने शुक्रगुजार हो सकते हैं कि हम खुदा की नजर में हम पर फजल हो, जैसे हमने पहले इस पर जोर दिया है। जब खुदा ने कहा मैं उस पर रहम करूंगा जिस पर रहम करना चाहता हूं, उसने कहा, और जिस पर तरस खाना चाहता हूं उस पर तरस खाऊंगा। और मूसा के अल्फाज, जिसने दुआ की और उसने दिल से दुआ की और खुदा उनसे कहा, अगर मुझ पर तेरा फजल हुआ है, रहम हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं, तो मैं तेरे रास्ते जानना चाहता हूं। और खुदा ने अपनी राहें मूसा को दिखाई और बनी इसराइल पर उसने अपने काम जाहिर किए। खुदा ने हमेशा इंसानों को इस्तेमाल किया है। और जो कुछ उसका मंसूबा होता है वो इंसानों पर जाहिर करता है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं जो यहां पर फिट नहीं होती, मुमकिन है। जो खुदा का इनकार करता है उसके बारे में सोचे, जरूर सोचे इसके बारे में। मेरा ताल्लुक उनसे है मैं उस गिरोह से हूं जिनके पास बहुत कम वक्त है खबरें सुनने का या देखने का। मैं खबरों को देखना चाहता हूं और गुजरे हुए दिनों में मैं और खबरों के बाद एक मुख्तसर सा इंटरव्यू भी चलता है किसी ना किसी का, और वो जर्मन हुकूमत के अंदर कोई बड़े ओहदेदार होते हैं और किसी ना किसी का इंटरव्यू होता है और फिर उनसे सवाल पूछे जाते हैं और फिर वो बड़े तरीका से उसका जवाब देते हैं। उससे पूछा गया क्या तुम खुदा पर ईमान रखते हो, और जवाब आया नहीं। और मुझे ऐसे हुआ जैसे मुझ पर बिजली गिर पड़ी, ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझ पर बिजली गिरा दी। और वो शख्स जो बड़े अच्छे जवाबात दे रहा था, और आखिरी सवाल आया क्या तुम खुदा पर ईमान रखते हो, और उसने कहा नहीं। मैंने सोचा यह नामुमकिन है। ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? एक मसीही मुल्क के अंदर हम सब बड़ा दिन मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईद पेंतीकोस्त मनाते हैं, सब कुछ यहां पर मनाया जाता है, लेकिन और एक बड़ा सियासतदान, हुकूमत का ओहदेदार, वो ये कहता है कि मैं खुदा को नहीं मानता। क्या हमें ऐसे हुकूमत में ऐसे लोगों की जरूरत है? मुझे माफ कीजिएगा। आइए वापस कलाम की तरफ चलें। यह खुदा का फजल है, ना सिर्फ खुदा पर ईमान लाया जाए जिसने आसमान और जमीन को खलक किया है, एलोहीम ने,
उस सच्चे वाहिद जिंदा खुदा पर ईमान लाया जाए जिसने कलाम किया और हर एक चीज वजूद में आ गई, पूरी कायनात, और फिर उसने दीदनी शक्ल में अपने आप को जाहिर किया बतौर खुदावंद, बतौर यावे। हम सब जानते हैं, हम सब उस सारे तरतीब को जानते हैं जिस तरह तख्लीक हुई और फिर नए अहदनामा में खुदावंद खुदा उसने ये गवाही दी, उसने खुद ये कहा। बाग़ अदन के अंदर वो आदम से बातें करता था, वो वहां पर मौजूद था, और वहां पर वो हर रोज शाम को उनके साथ रफाकत रखता था। अगर आदम से पूछा जाता क्या तू खुदा पर ईमान रखता है, उसका जवाब क्या होना था? भाई और बहनों, अगर हम खुदा से शख्सी तौर पर मुलाकात करें और शख्सी तौर पर उसकी आवाज सुने, उसके कलाम को सुने, फिर हम खुदा के अंदर ईमान ना सिर्फ रखते हैं बल्कि वो भी ईमान रखते हैं जो खुदा ने अपने कलाम में कहा है। और ये इन सब पर लागू होता है जो इस वक्त में खुदा के इलाही पैगाम पर ईमान रखते हैं, जो उसे कबूल करते हैं, जो खुदा पर ईमान रखता है। जैसे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और वो उसने उस वादे को हासिल कर लिया। खुदा खाली अल्फाजों के साथ नहीं चला जाता। जब भी खुदा बात करता है, जब वो कुछ कहता है, तो फिर वो वादे देता है, वो हदायत जारी करता है। वो खाली अल्फाज नहीं बोलता। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं उन सब नबियों के लिए, पुराने और नए अहदनामा के, जो खुदा को शख्सी तौर पर जानते थे, जिन्होंने उसकी आवाज को शख्सी तौर पर सुना था, जिन्होंने उसके जलाल को देखा था। जैसे यशायाह नबी ने कहा, और फिर खुदावंद ने उसे भेजा। हां, मर्दे खुदा पुराने और नए अहदनामा में अक्सर औकात, कितनी मर्तबा, और मैंने गुजरे हुए 55 सालों में बार बार इसका जिक्र किया, बुलंद और शफाफ अल्फाजों में, इस मौजूदा वक्त में बहुत से लोग उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जो इन दिनों में हो रहा है। बहुत से अंजील की खुशखबरी सुना रहे हैं। बहुत सारे फिरके हैं, डिनोमिनेशंस हैं, लोगों के अपने प्रोग्राम हैं, मुबश्शिर हैं, और मजहबी आलम प्रोग्रामों से भरा हुआ है। लेकिन वो वादे कहां हैं खुदा के? कहां पर खुदा का कलाम पूरा हो रहा है? किसको खुदा ने मुकर्रर किया है हमारे जमाना में कि वो कलाम लेकर आए? और हमें बार बार ये कहना पड़ता है कि नया अहदनामा खुदा के माफूक और फितरत काम से इसका आगाज होता है। और खुदा का कलाम मरियम के पास आया, जकरिया के पास आया, क्योंकि बाइबल की नबूवतें पूरी होनी थी। और फिर एक मर्दे खुदा मंजर पर आ गया, दरिया यरदन पर,
और उसने खुदा का पैगाम दिया और उसके पास एक वफद को भेजा गया और उससे पूछा गया कि वो कौन है। क्या तू एलिया है? नहीं, मैं नहीं हूं। क्या तू मसीह है? नहीं, मैं मसीह भी नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? नहीं, मैं नहीं हूं। तू कौन है? तू कौन है फिर? और फिर यूहन्ना ने जवाब दिया। यूहन्ना की इंजील में उसका पहला बाब, उसकी 23वीं आयत, मैं बेअबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। वो बतौर मुबश्शिर, सिर्फ मुबश्शिर मंजर पर नहीं आया, बल्कि एक इलाही खिदमत के साथ, जो निजात के मंसूबा के साथ जुड़ी हुई थी। और वो सब जो यूहन्ना के पैगाम पर ईमान ले आए, वो सिर्फ ईमानदार नहीं बने, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और ये उस बात की तस्दीक थी कि उन्होंने वो ईमान ले आए हैं। और ये हमारे खुदावन ने भी कहा, वो जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो बच जाएगा, निजात पाएगा। और जो ईमान ना लाए, वो मुजरिम ठहराया जाएगा। जैसे हमने मुतअद्दिद मर्तबा कहा, और भाई ब्रैनम ने भी मुतअद्दिद मर्तबा इस पर जोर दिया, बेईमानी सबसे बड़ा गुनाह है जो इस दुनिया में है। जो कोई शक करता है कि जो कुछ खुदा ने कहा उस पर जो शक करता है, और ये शैतान ने भी किया, शैतान ने भी शक डाला। जो कुछ खुदा ने आदम से कहा था और उसमें उसने हवा को मुलव्वस कर लिया। क्या खुदा ने वाकई ये कहा है? उसने ये शक डाला और फिर बेईमानी वजूद में आ गई और फिर खुदा से अलहदा हो गए और मौत की आगोश में चले गए। इसलिए पौलुस ये लिखता है कि तुम में से कोई भी ऐसा ना हो, तुम में से कोई भी किसी के दिल में बेईमानी ना आने पाए। बेईमानी खुदा से जुदा करती है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, खत्म। कुछ इसके बाद कुछ नहीं। जो कोई खुदा पर ईमान नहीं लाता, वो हमेशा के लिए बाहर निकाला जाता है, खत्म। यह नहायत जरूरी है कि ईमान लाया जाए, जैसे कलाम मुकद्दस में कहा गया है। ना सिर्फ ईमान लाया जाए, जो कुछ कलाम मुकद्दस में बताया गया है कि जो कुछ इब्राहिम से कहा गया, जो कुछ नूह से कहा गया, जो कुछ मूसा से कहा गया, जो कुछ नबियों से कहा गया, जो कुछ पतरस से कहा गया, पौलुस से कहा गया, जो कुछ बाइबल में लिखा है उसको दोहराना, यह सिर्फ काफी नहीं। एक शख्सी राब्ता होना चाहिए खुदा के साथ, उसको हमें कायम करना है। और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। और आज
आज मुझे ये इजाजत दें, मैं उस खास दिन के बारे में आपको बताऊं जो मेरी जिंदगी में हुआ। मैं जानता हूं सब उनको सुनना नहीं चाहते जो मफूकुल फितरत तजर्बात मेरी जिंदगी में हुए, पर मैं उसकी गवाही देना चाहता हूं। और ऐसे बहुत से भाई और बहन हैं जो खुश होते हैं पूरे दिल से कि भाई ब्रैनम की जो खिदमत थी, भाई ब्रैनम की खिदमत के साथ हर एक चीज मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि एक तसलसल जारी हुआ। और आज एक हफ्ता पहले 19 सितंबर को एक खास दिन था। 1976 को एडमंटन में, कनाडा में एक खास दिन था। इतवार का दिन था और कोई शख्स इसका तस्वर नहीं कर सकता कि खुदावंद की आवाज कैसे सुनी जाती इन कानों से। और गुजरे हुए कल मैं इसके बारे में सोच रहा था कि खुदावंद की आवाज और वो जर्मन जुबान में कोई नहीं कह सकता कि ये ऑस्ट्रियन एक्सेंट था या बवेरिया का था या स्विट्जरलैंड का था। बड़ा साफ वाज़े जर्मन एक्सेंट और हर एक और तलफ्फुज़ जो था बड़ा शफाफ था। और भाई और बहनों, और 19 सितंबर जो वीकेंड था 1976 का, मुझे अब्दियत का तजर्बा हुआ और वो हफ्ते का दिन था। और ब्रदर डॉनी बैबलेट्स और उस घर में उसने मुझे विजिट किया जहां पर मैं ठहरा हुआ था। और वो कहने लगा, और भाई ब्रैनम के गुजर जाने के बाद इन गुजरे सालों में उसने बड़े बड़े काम किए हैं सारी दुनिया में। और उसने मुझे कहा, भाई फ्रैंक, खुदा ने आपको इस्तेमाल किया सारी दुनिया में, क्या आप इस इलाही पैगाम को लेकर गए? मुझे बताइए, क्या आपकी खिदमत हमें बाइबल में कहीं मिलती है जैसे कि भाई ब्रैनम की खिदमत बाइबल के अंदर है? मैंने उसे कहा, मुख्तसर तौर पर मैंने कहा, मेहरबानी से रुक जाएं यहां पर रुक जाएं, कोई और किसी और चीज पर बात करें। और फिर हम दूसरी बातों के बारे में बात करने लगे। और ये हफ्ते का दिन था और ये सुबह 10 और 11 के दरमियान का वक्त था। और फिर आखिर में मैंने कहा कि मेरी खिदमत कलाम में कहां लिखी है, मैं कैसे हो सकता है ये? और अगली सुबह सूरज चमक रहा था, हमारे कमरे में बड़ी रोशनी थी,
मैंने बाइबल को लिया, मैं खड़ा हुआ, मैं उसे पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, और जैसे आज आप मेरी आवाज सुनते हैं, मुझे आवाज आई, मेरे खादिम, मैंने तुझे मुकर्रर किया है मत्ती 24वें बाब के मुताबिक और उसकी 45वीं से 47वीं आयत के मुताबिक मैंने तुझे मुकर्रर किया है, ताकि तुम वक्त पर खुराक तकसीम करो। और ये उसी तरह हकीकत है जैसे खुदा हमारा जिंदा है, जैसे कलाम मुकद्दस है। और खुदा मेरा गवाह है, ना सिर्फ उसने सिर्फ बाब का नहीं बल्कि आयतों को भी मुझे बताया। उसने कहा 24 बाब और 45 से 47वीं आयत के मुताबिक मैं तुझे मुकर्रर करता हूं। और इससे आगे फिर वो बेवकूफ नौकर के बारे में भी बताया गया है। मैं उसके बारे, लेकिन ये हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और खुदा हमेशा अपना खादम भेजता है, और दुश्मन जो है ये बेईमानी का शक डालता है। भाई लोग, मैं चाहता हूं आप ये हवाला पढ़ें, मत्ती 24वां बाब और उसकी 45 से 47वीं आयत। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। खुदावंद का शुक्र है, मुझे माफ कीजिएगा, खुदावंद का शुक्र है। क्या आप सब ने इसको पढ़ा है? बड़ी ताजीम के साथ इसे पढ़ें। 19 सितंबर से पहले, 1976 से पहले सवाल यह था कि वो दयानतदार नौकर कौन है जिसको खुदावंद ने अपने सारे माल का मुख्तार बनाया है। जब से नया अहदनामा लिखा है कि वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है। क्या भाई ब्रैनम, क्या पौलुस, क्या याकूब, क्या मूसा, क्या यसाया, कोई मर्द खुदा कौन था वो? क्या मैंने उसके लिए दुआ की थी? क्या मैंने इसके बारे में सोचा था कि खुदावंद मुझसे कलाम करेगा? एक मर्तबा भी नहीं। लेकिन खुदा तो खुदा है और खुदावंद फैसला करता है जो वो करता है। इसलिए वो नौकर कौन सा है जो दयानतदार है और अक्लमंद है जिसे वो अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा।
ना सिर्फ वो आखिरी पैगाम की मुनादी करता है, बल्कि वो तमाम खादम भाइयों को जो खुदा के खेत में काम करते हैं कि वो उससे पीछे मत जाएं, जो कुछ लिखा है कलाम पे उससे तजावज ना करें। वो अजीब अजीब तालीमात मत दें, कोई वजाहतें तशरीह मत करें, यहां पर आकर यह ना कहें कि नबी ने यह कहा है। जो कुछ भी नबी ने कहा है वो कलाम के मुकाम पर दुरुस्त रखा जाए। और नबी ने यह कहा कुछ भी कबूल मत करें। नबी ने यह कहा, उसने कहा कुछ कबूल ना करें जब तक उसे कलाम में से साबित ना किया जाए। और नबी ने मुकाशवा 22 बाब इतनी मर्तबा दोहराया, मुतअद्दिद मर्तबा, कि ना कुछ इसमें इजाफा किया जाए और ना ही इसमें से कुछ निकाला जाए। मुतअद्दिद मर्तबा उसने इसका जिक्र किया। और मुख्तसर तौर पर यह खुदा की बुलाहट थी। और मेरी खिदमत जो है ये 2 तह वाली है। और आप ये सिर्फ आज आपको नहीं पता चला, बल्कि ये तो गुजरे हुए 60-65 सालों से आप इस बात को जानते हैं कि 2 अप्रैल 1962 को क्या हुआ था। भाई और बहनों, मैं आपको सच बता रहा हूं खुदा की हुजूरी में। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। यह जो अजीम तजुर्बा मेरी जिंदगी में हुआ, जब मैं अपने बदन से बाहर आ गया और मैं देख सकता था अपने आप को, और मैं जैसे अपनी बाहों को ऐसे फैलाकर आपके सामने बात कर रहा हूं, और मैंने कहा प्यारे खुदावंद वो मेरी नहीं सुनेंगे। और खुदावंद ने जवाब दिया वक्त आएगा जब वो तेरी सुनेंगे। और यहां पर 2 नुक्ते हैं। मैं तुझे शहर से शहर भेजूंगा ताकि मेरे कलाम की मुनादी करो, यह पहला था। और दूसरा, एक बड़ा कहत आ रहा है, खुराक का जखीरा करो। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन खुदा के नबी ने हमारे जमाना में 1 अप्रैल को 1962 को, मैं स्विट्जरलैंड नहीं आ सकता, मुझे जेफरसनविल वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं वहां पर खुराक का जखीरा करूं। वही मर्द खुदा पहली मोहर में उसने ये कहा कि खुराक का जखीरा होगा, और 7वीं मोहर में उसने 2 मरतबा ये कहा, उसके आगाज में और इब्तिदा में, और फिर आखिर में उसने ये कहा, उसने भाई नेवल से ये कहा इब्तिदा में कि खुराक का जखीरा हो चुका है, और आखिर में उसने कहा अगर मैं ये नहीं करूंगा, खुदा के पास कोई शख्स है जिसे वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये मर्द खुदा, और 3 दिसंबर को 1962 को इस मर्द खुदा ने मुझसे ये कहा, जिस खुराक का तुमने जखीरा करना है वो इस जमाने का मौदा कलाम है, और ये पैगामात में है जो रिकॉर्ड हो रहे हैं टेपों पर। और फिर जोर देकर उसने कहा ठहरे रहो, खुराक की तकसीम के लिए ठहरो।
जब तक कि तुम्हें बाकी की खुराक ना मिल जाए। भाई और बहनों, हम आखिर में पहुंच चुके हैं, निजात के मंसूबा के आखिर में पहुंच चुके हैं। ये कोई मिशनरी काम नहीं है आम सा, हमें खुदा ने मुकर्रर किया है कि खुदा के कलाम की मुनादी की जाए, उस खालिस पाक कलाम की मुनादी की जाए, और फिर उन वादों की जो इस जमाना के हैं। भाई ब्रैनम की खिदमत तक देखिए, सारी दुनिया में देखिए कितने करिश्माती लोग हैं, कितने मुबशर हैं जिनके अपने अपने प्रोग्राम हैं। क्या किसी एक ने भी कभी हवाला दिया है उस वादे से जो खुदा ने हमारे जमाना के साथ, जैसे हमारे जमाना के लिए दिया है? देखो, मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजता हूं, इससे पहले कि खुदावन का अजीम और हौलनाक दिन आए। क्या किसी भी एक शख्स ने इसके बारे में बयान किया है? और जो सबसे जरूरी है कलीसिया के लिए, सब कलीसियाएं तसलीसी तालीम में उलझी हुई है, वो अपने अपने मिशनरी कामों में उनका तसलसल जारी है। उनमें से एक भी फिरका वापस कलाम की तरफ नहीं लौटा, पैगाम की तरफ नहीं लौटा, उन वादों की तरफ जो हमारे जमाना के हैं। यह खुदावंद को पसंद आया कि एन इब्तदाई से उस 1949 में जब पहली मर्तबा और भाई हॉल हरमन के मुंह से जब मैंने ये सुना कि भाई ब्रैनम की क्या खिदमत है और जो कुछ खुदावंद उनके वसीला से कर रहा है, और मेरा दिल तेज धड़का, और कुछ ऐसा हुआ जो मैं जिसकी वजाहत नहीं कर सकता, और खुदा ने खुद उसको संभाला। फिर 1953 में चाहे वो था, 1955 में, 1958 में, 1962 में, इन सारे गुजरे हुए सालों में खुदावन ने संभाला। भाई ब्रैनम के सारे पैगामात मुझे मिलते थे, और जब वो जिंदा थे वो मुझे भेजे जाते थे, और मुझे बराह रास्त मालूमात मिलती थी कि खुदावन क्या करने को है। और भाई और बहनों, और खुदावन का शुक्र हो, इससे पहले मैंने पड़ोसी ममालिक में जाकर मुनादी की 1958 में, 1960 में, और मैं यूरोपियन टीएल ऑसबॉर्न मुझे यूरोप का मैनेजर बनाना चाहता था, ओपन डोर्स का। वो अपने जमाने का एक मशहूर मुबशर था, लेकिन खुदावंद खुदा उसने रहनुमाई की बड़े खास तरीका से, आप सब जानते हैं, और सारे तजर्बात दूसरे वो भी आप जानते हैं। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। अब मैं उन गुजरे हुए सालों को तरफ देखता हूं, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं उन तमाम खुले दरवाजों के लिए, और मैं कहता हूं, और मुतअद्दिद मर्तबा मैंने ज्यूरिक में मुनादी की है, और मैंने इस बात को तस्करा किया कि 80 की दहाई के जितने पैगामात हैं वो सारी दुनिया में अब सुने जा सकते हैं। और उसी तरह खुदावन
खुदावन ने पड़ोसी ममालिक में उन दरवाजों को खोला। रोमानिया में मैं 30 मरतबा गया हूं। इंडिया में 23 मरतबा मैं गया हूं। और 17 मिलियन मैंने ट्रैवलिंग के मील तय किए हैं अपने सफर के। मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया कि मैं इस आखिरी पैगाम को सारी दुनिया में लेकर चला गया। और जैसे भाई ब्रैनम ने जोर दिया कि आखिर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे इब्तिदा थी। और बाइबल की सारी तालीम की तरतीब उसके मकाम पर रख दी। हर एक चीज को कलाम मुकद्दस के उस इल्हामी कलाम के साथ मिलाकर पेश किया और खुदा का फजल हुआ। और वो खिदमत जो भाई ब्रैनम के वसीला से पूरी हुई कि नबी आएगा एलिया की मानंद, उसने उस मज़बा को जो बर्बाद हो चुका था उसको दोबारा तामीर किया और उसने बनी इसराइल के दिलों को वापस खुदावंद की तरफ फेर दिया। और यही कुछ हमारे जमाना में भी हुआ। वो तालीम, असल तालीम, हर एक चीज के बारे में, चुनाव के बारे में, तमाम वादे जो भाई बाउंगार्डनर ने पढ़ा है खुदा के फजल के बारे में, हर एक चीज यहां पर है। और खुदा के जो सच्चे फर्जंद हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं जो खुदा इन दिनों में कर रहा है। और मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि भाई ब्रैनम 15 मुल्कों में गए और उसकी आवाज लोगों ने खुदा का कलाम सुना। और ये सारी जो मीटिंग्स होती थी मुबशराना बशारती मीटिंग्स होती थी। और मुकम्मल खुदा का मुनकशिफ कलाम उसके जाने के बाद सारी दुनिया में चला गया। कितने हवाला जहाज हम अपने पैगामात में देते हैं और पुराना अहदनामा नए अहदनामा के साथ जुड़ा हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा ने जो बुलाहट दी है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं जैसे कि लिखा है, जिसे मैं भेजता हूं, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है वो जिसने मुझे भेजा वो उसे कबूल करता है। ये मेरे लिए मुश्किल है ये कहना, लेकिन आज के बाद आप सब जान जाएं जो इस इलाही बुलाहट के बारे का तमस्खर उड़ाते हैं, इसे मजाक उड़ाते हैं और जो अपनी अपनी राहों पर चलते हैं, मेहरबानी से ये सवाल अपने आप से पूछें, क्या आप पर खुदा का फजल हुआ है? जिस पर खुदा का फजल होता है वो उसे अपनी राहें भी बताता है जब तक कि उसे कामिल ना कर दे।
वो कौन सी बुलाहट थी जिसे विलियम ब्रैनम ने पूरा किया और खुदावन ने उसकी तस्दीक की हजारों मरतबा। हम सब ये जानते हैं। और कौन सा अक्लमंद और दयानतदार नौकर है 19 सितंबर 1976 से खुदावन ने खुद ये जवाब दिया। हम देखेंगे वो लोग जो इसको नजरअंदाज करते हैं उनका अंजाम भी देखेंगे और देखेंगे हमारा अंजाम क्या होगा, और जो इसका तमस्खुर उड़ाते हैं हम उनका अंजाम भी देखेंगे। और जो वफादारी से, पूरी दयानतदारी से, पूरे दिल से जो इस पर ईमान लाते हैं कि हम उस निजात के मंसूबे के आखिरी हिस्से का तजर्बा हासिल करें, हम ना सिर्फ उसकी रिपोर्ट देते हैं जो खुदा ने भाई ब्रैनम की खिदमत में किया 1933 से 1965 तक, बल्कि हम उसकी भी रिपोर्ट दे सकते हैं